नमस्कार आप सभी मित्रों का मैं अपने YouTube चैनल हेलो हिंदी एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहां पर आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं आपको यह क्लास पसंद आएगी और यह प्रश्न जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जा रहे हैं। चलिए ध्यान से पूरी क्लास करते हैं और जो भी सुझाव हों वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और एक बात और आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे चैनल पर 900 प्लस सब्सक्राइबर पहुंच गए हैं और यह परिवार आपका है और आप सभी की जिम्मेदारी है कि इसको और आगे ले जाएं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ब्रजमाधुरी सार किसका इतिहास ग्रंथ है? ब्रजमाधुरी सार किसका इतिहास ग्रंथ है? तो यह वियोगी हरि का इतिहास ग्रंथ है। सिद्धों का प्रधान केंद्र कहाँ था? जो सिद्ध हैं उनका प्रधान केंद्र कहाँ था? यह श्री पर्वत में था। नाथ मत के सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची किस ग्रंथ में है? जो नाथ मत के सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची किस ग्रंथ में है? तो यह वर्ण रत्नाकर में है। और वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? तो यह है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। जो वर्ण रत्नाकर रचना है यह ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। कौल मार्ग क्या है? कई बार प्रश्न में पूछ देता है कि कौल मार्ग क्या है? तो यह नाथ पंथ की एक मान्यता है। ठीक है, यह नाथ पंथ की एक मान्यता है कौल मार्ग। सरस्वती निलय किसे कहा गया है? मतलब यह उपनाम है, एक तरीके से किसको दिया गया है? तो यह पुष्पदंत को दिया गया है। तो दोस्तों इनको कई लोग पुष्यदंत भी कहते हैं। ठीक है, पुष्यदंत भी इनको बहुत से लोग कहते हैं। तो आचार्य हेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? जो मूल नाम था हेमचंद्र का वह क्या था? तो वह चंगदेव था। आचार्य हेमचंद्र का मूल नाम चंगदेव था। कुमारपाल प्रतिबोध रचना किसकी है? यह जो ग्रंथ है यह किसने रचा था? तो यह सोमप्रभ सूरि ने इस ग्रंथ की रचना की थी। चरचरी किसे कहते हैं? चरचरी एक शब्द है, आप लोग परिचित होंगे शायद इससे, आदिकाल में आता है कि चरचरी किसे कहते हैं? आदिकाल में गायकों की एक टोली होती थी, उसे चरचरी कहा जाता था। अब की बार अगर प्रश्न में आ जाए तो आप लोग गलत मत कीजिएगा। चरचरी किसे कहते थे? आदिकाल में गायकों की टोली को चरचरी कहते थे। गंगा भक्ति तरंगिणी, यह ग्रंथ का नाम है। गंगा भक्ति तरंगिणी किसका ग्रंथ है? गणपति ठाकुर का। जो गंगा भक्ति तरंगिणी है यह गणपति ठाकुर का ग्रंथ है। कविरंजन किसे कहा गया है? यह कविरंजन की उपाधि किसे दी गई? बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में और लगातार पूछा भी जा रहा है। तो यह कविरंजन की उपाधि जो है विद्यापति को दी गई थी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और हमें सपोर्ट देते रहिए ताकि हम आगे बढ़ते रहें और आप लोगों को अच्छी से अच्छी क्लास देते रहें। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। हिंदी तथा अपभ्रंश में युद्ध प्रधान रास काव्य कौन सा है? जो हिंदी तथा अपभ्रंश में युद्ध प्रधान जो रासो काव्य है, ठीक है, वह कौन सा है? तो दो हैं, हम्मीर रासो और बाहुबली रास। पेंडथ रास में कितने छंद हैं? पेंडथ रास एक ग्रंथ है, उसमें कितने छंद हैं? तो यह इसमें जो है 65 छंद हैं। स्त्री रसायन में किसके विरह का वर्णन है? जो स्त्री रसायन ग्रंथ है उसमें किसके विरह का वर्णन है? तो उसमें राजमती के विरह का वर्णन है। अपभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है? जो अपभ्रंश का व्यास है वह किसे कहा जाता है? तो यह पुष्यदंत को
या पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास कहते हैं। नारी निंदा, जो नारी निंदा है वह किस संप्रदाय में मिलती है? तो नारी निंदा जो है वह नाथ संप्रदाय में मिलती है। स्त्री का भोग वगैरह सब जो है नाथ संप्रदाय में ही मिलता है। आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की? तो वह अमीर खुसरो ने की। इनकी मुकरियाँ, पहेलियाँ, दो सुखने, ये सब अमीर खुसरो ने मनोरंजन साहित्य की रचना की। आदिकाल का कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया? जो आदिकाल का कौन सा ग्रंथ था जो शिलाओं पर लिखा गया? वह राउलवेल है। ठीक है, राउलवेल जो है शिलाओं पर लिखा गया। और इसके कवि कौन थे? कहीं कहीं रोड लिखा होता है और कहीं कहीं रोडा कवि। जो राउलवेल है इसके रचनाकार जो हैं रोडा कवि हैं। ठीक है, और यह शिलाओं पर लिखा गया था। चार्ल्स इलियट ने कौन से ग्रंथ का प्रकाशन करवाया? आल्हा खंड, जिसको परमाल रासो दोस्तों जो मुख्य ग्रंथ है वह परमाल रासो है। ठीक है, मुख्य ग्रंथ का नाम है परमाल रासो और जिसके रचनाकार हैं जगनिक। ठीक है, और इसी ग्रंथ का एक खंड है आल खंड, लेकिन यह इतना प्रसिद्ध हुआ कि परमाल रासो को लोग आल खंड के नाम से जानने लगे। ठीक है, कई कई बार क्या होता है कि पुस्तकें इतनी फेमस नहीं हो पाती, उनका कोई एक खंड मतलब प्रसिद्ध हो जाता है। तो यही था कि परमाल रासो का एक खंड है आल खंड। तो आल खंड जो है उत्तर भारत में इतना प्रसिद्ध हो गया कि परमाल रासो को लोग आल खंड नाम से भी जानने लगे। तो और इसके रचनाकार कौन है? जगनिक। ठीक है, तो और इसका प्रथम प्रकाशन किसने करवाया था? वह चार्ल्स इलियट ने करवाया था। ठीक है, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। आदिकाल को आधार काल किसने कहा? जो आदिकाल है इसके जो नामकरण की जो एक बात उठी थी, तो इसका क्या नाम होना चाहिए, तो उसमें से एक नाम दिया गया था आधार काल। तो यह किसने दिया था? यह सुमन राजे ने दिया था। राउलवेल किस म्यूजियम में सुरक्षित है? जो राउलवेल ऊपर हमने पढ़ा रोडा का कवि की जो रचना है वह किस म्यूजियम में सुरक्षित है? प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में है जो, उसमें यह सुरक्षित रखा गया है। हिंदी में नखशिख वर्णन किस ग्रंथ से माना जाता है? जो हिंदी में जो नखशिख की परंपरा है वह किस ग्रंथ से मानी जाती है? तो वह राउलवेल ग्रंथ से मानी जाती है। उक्त व्यक्ति प्रकरण कितने भागों में विभक्त है? उक्त व्यक्ति प्रकरण जो रचना है, जो ग्रंथ है, वह कितने भागों में विभक्त है? तो आपको बता देते हैं यह 5 भागों में विभक्त है। और उक्त व्यक्ति प्रकरण के जो रचनाकार हैं वह हैं दामोदर शर्मा। जो इसके रचनाकार हैं वह दामोदर शर्मा हैं। आगे बढ़ते हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण की रचना का उद्देश्य क्या था? उक्त व्यक्ति प्रकरण की रचना का उद्देश्य क्या था? हर एक ग्रंथ के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो इसी प्रकार उक्त व्यक्ति प्रकरण की रचना का उद्देश्य क्या था? राजकुमारों को स्थानीय भाषा सिखाना। जो राजकुमार थे उनको स्थानीय भाषा सिखाने के उद्देश्य से उक्त व्यक्ति प्रकरण की रचना दामोदर शर्मा ने की। तज़किरा ए सुवरा ए हिंदी यह ग्रंथ का नाम है। ठीक है, तज़किरा ए सुवरा ए हिंदी यह ग्रंथ का नाम है। किसका है, मतलब किसने इसको लिखा था? तो मौलवी करीमुद्दीन ने इसकी रचना की थी। किसकी? तज़किरा ए सुवरा ए हिंदी की। भाषा काव्य संग्रह किसका इतिहास ग्रंथ है? यह जो है भाषा काव्य संग्रह यह एक इतिहास ग्रंथ है और इसकी रचना किसने की थी? तो महेश दत्त शुक्ल ने इसकी रचना की थी। ये आखिरी प्रश्न है, 25वां है प्रश्न। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर यह ग्रंथ का नाम है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। यह भी एक इतिहास ग्रंथ है। इसकी रचना किसने की थी? एडविन ग्रीव्स ने इसकी रचना की थी।
ठीक है, इस प्रकार यह 25 प्रश्न आपके पूरे हुए, 10 मिनट में लगभग पूरे हो गए। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको लग रहा हो कि आपके काम का इसमें कुछ मैंने पढ़ाया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने कम से कम एक दोस्त से तो करवाइए ज़रूर, और उसको वीडियो भी शेयर कीजिए। ठीक है, अगर थोड़ी सी भी मेहनत लग रही है तो आप लोग हमें ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।